इंडिया के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात आता है तो आरती इंडस्ट्री के अलावा ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। और आरती इंडस्ट्री 83% रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल्स से ही कमाता है। और ये कंपनी डीमर्जर के बाद शेयर को बाय करने का सलाह दिया जा रहा है कुछ ब्रोकर्स फर्म के द्वारा, और टारगेट भी 840 रुपीज के आसपास ये दिया जा रहा है। तो आरती इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स का, जिसका प्रोडक्ट आपका एग्रोकेमिकल के साथ साथ फार्मास्यूटिकल पॉलीमर बनाने में यूज होता है। और कंपनी इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे ऐसा कुछ ब्रोकर्स फर्म के टारगेट के बारे में जिसके बाय की सलाह दिया है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कारण है जिसके चलते ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि आरती इंडस्ट्री को आपको बाय करना चाहिए और विद इन 1 ईयर ये 840 रुपीज तक जा सकते हैं। तो आरती इंडस्ट्री का Q2 रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इसके ऊपर बहुत सारा टारगेट दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर प्रभुदास लीलाधर का, यानी कि ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर का। तो आरती इंडस्ट्री के बारे में प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि आप इस कंपनी को एक्यूमुलेट कीजिए, यानी कि अगर आपके पास ये शेयर है तो आपके पास ये मौका है दोबारा इस पर्टिकुलर शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का। क्योंकि कंपनी का ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि आरती इंडस्ट्री विद इन 1 ईयर ये 775 रुपीज तक जा सकता है, जो 15.34% का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही नहीं ये डिक्लेयर किया है, इसके पीछे का बहुत सारा कारण इसने एक्सप्लेन भी किया है क्यों आपको इसको खरीदना चाहिए। जो मेन कारण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि आरती इंडस्ट्री के अंदर जो FIIs है एंड APIs है, ये दोनों का जो नंबर ऑफ काउंट देखेंगे तो उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जहां पे जून क्वार्टर में 265 FIIs आरती इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाया था, वो बढ़ के विद इन 3 मंथ्स ये हो गया है 275, यानी कि नंबर ऑफ FII और API के अंदर यहाँ पे बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरे ब्रोकरेज फर्म की बात करें वो है HDFC सिक्योरिटीज। तो आरती इंडस्ट्री को लेके HDFC सिक्योरिटीज का कहना है कि इसको आप जरूर बाय कीजिए, और टारगेट दिया जा रहा है 825 रुपीज का, जो 22% का अपसाइड है विद इन 1 ईयर। तो ये जो टारगेट है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और HDFC सिक्योरिटीज का आरती इंडस्ट्री को लेके रीजन बताते हुए बताया है कि ये जो कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यू है ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है ये बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आरती इंडस्ट्री के अंदर। 2011 जहां पे कंपनी के ऊपर 1449 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि सेल था, वो बढ़ के यहाँ पे विद इन 10 to 11 ईयर्स 7400 करोड़ तक पहुंच गया है। और चाइना के बाद इंडिया में ये जो शिफ्टिंग हो रहा है केमिकल्स कंपनी के द्वारा और स्पेशलिटी केमिकल स्पेशली, इसीलिए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो अभी भी इस कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज का मानना है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आरती इंडस्ट्री 2011 में 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता था, वो बढ़ के 1226 करोड़ आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं जो अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको 10 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे दौर से इसको ग्रो किया है। तो सेल नेट प्रॉफिट दोनों ही ग्रो किया है। इसी कुछ कारण से चलते HDFC सिक्योरिटीज इस पर्टिकुलर शेयर को लेके बहुत ही ज्यादा बुलिश है। उसके बाद तीसरा जो टारगेट दिया गया है वो है 841 का, यानी कि आरती इंडस्ट्रीज को लेके AR चौकसी ब्रोकरेज फर्म का मानना है ये 25% जाने का इसका पास पोटेंशियल है, तो इसको बाय करने की सलाह दिया है। और AR चौकसी का मानना है जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का आया है उसमें 4.6% का Q2 ग्रोथ आरती इंडस्ट्री ने दिखाया है, और 34% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस आरती इंडस्ट्री ने यहाँ पे दिखाया है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर AR चौकसी को भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कुछ कारण के चलते इस ब्रोकरेज फर्म का कहना है इसको एक्यूमुलेट कीजिए। इसके अगर आपके पास ये शेयर है तो दोबारा आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अगर आप नया एंट्री ले रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसके अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप डिटेल्स में रिसर्च कीजिए, उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं।